नमस्कार। आज श्रावणी पूर्णिमा है। श्रावणी पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यूँ तो तांत्रिक जगत में सभी अमावस्या पूर्णिमा का खास महत्व है। यदि लोग जो तांत्रिक हैं, तंत्र साधना करने वाले हैं, विशेष साधना करते हैं, किंतु दीपावली का अमावस्या, बैसाखी पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा का खास महत्व है। तो श्रावणी पूर्णिमा का आनंद मार्ग में और अन्यत्र समाज में क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, इस पर मैं प्रकाश डालूंगा। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को दबा दें। देखिए, आनंद मार्ग के इतिहास में श्रावणी पूर्णिमा का खास महत्व है। इससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। गीता में कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब धर्म की अभ्युत्थान के लिए, उसकी पुनर्स्थापना के लिए भगवान इस धराधाम पे मानव देह धारण करके आते हैं। बंधुओं, अभी आज के युग में आप देखेंगे कि धर्म की जो है सो बहुत भयानक ग्लानि हुई है। अब ग्लानि समझना पड़ेगा। देखिए, एक दृष्टांत नहीं, मैं एग्जाम्पल से स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखो, टोपी का स्थान कहाँ है? सिर है। अब कोई व्यक्ति टोपी को सिर पे नहीं पहन करके पैर में पहनता है, तो यहाँ पे टोपी की ग्लानि होती है। अब जूता का स्थान कहाँ है? पाँव। अब कोई व्यक्ति सिर पे पहनता है, तो जूता की ग्लानि होती है। अर्थात जिस वस्तु का जहाँ स्थान है, उचित स्थान, उस स्थान से अगर उसको च्युत कर दिया जाता है, आज च्युत इस तरह से किया जाता है कि बिल्कुल ऐसा जगह पर उसको रख दिया जाता है जहाँ के बारे में कभी सोचा भी ना जा सकता, कभी कल्पना भी नहीं किया गया हो, तो इसको ग्लानि कहते हैं। धर्म जो है सर्वोपरि है। धर्म का स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए। आज क्या है? सबसे ऊपर किसका स्थान है? पैसे का। लोग बाग अक्सर कहा करते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा से भगवान को भी खरीद सकते। कुछ लोग ऐसा सपना देखते हैं। हाँ, कुछ हद तक है भी। अब जिनके पास जितना अधिक पैसा, उसके पास उतना ही बड़े बड़े विद्वान पंडित जाते हैं, उनको तरह तरह के अनुष्ठान कराते हैं और भागवत कथा सुनाते हैं बड़ा प्रेम से। कम पैसे वालों के पास बड़े बड़े ज्ञानी पंडित नहीं जाते हैं, पोंगा पंडित जाते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है? भगवान के नाम पर पैसा उगाही करना। 2-4 मंत्र पढ़ दिया। अब उसका ये लोग जो है ना, खुद भी भावार्थ जानते नहीं हैं। पंडित का तो लेस मात्र भी गुण नहीं है, पर अपने आप को कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। पर आप देखते हैं जब पूजा कराते हैं पंडित जी, तो क्या कहाँ ध्यान रहता है उनका? पैसा पर। जजमान से बोला स्वाहा, इतना पैसा चढ़ा हुआ। तो ये जो धर्म की ग्लानि हुई है, इसको पुनः उसका जो यथार्थ स्थान है वो प्रदान करने के लिए श्री श्यामनंद मूर्ति जी इस धराधाम पर अवतार लिए। और सबसे पहले वहाँ से उन्होंने शुरू किया जहाँ धर्म का लेस मात्र भी इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। तो यह घटना है सन 1939 की। भगवान श्री श्यामनंद मूर्ति जी उस समय कलकत्ता में विद्यासागर कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे। प्रत्येक दिन शाम में
रमेश सेठी उनका एक घनिष्ठ मित्र थे, उनके साथ संध्या भ्रमण को जाया करते थे। श्रावणी पूर्णिमा 1939 को उनका जो मित्र है रमेश सेठी, वो साथ नहीं हो लिए तो अकेले ही चल दिए। कहाँ पे गए? तो काशी मित्र घाट पे चले गए घूमते घूमते संध्या काल में। तो कलकत्ता में गंगा को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। अब काशी मित्र घाट जो है, वहाँ पर एक डकैत रहता था, कालीचरण बंदोपाध्याय। बहुत ही दुर्दांत खतरनाक था। उसके भय से शाम की तो बात ही छोड़िए, दिन में भी लोग वहाँ पे नहीं जाते थे, और जो जाता वो बच करके वापस नहीं आता था। किंतु शाम के टाइम में चले गए शिष्यानंद मूर्ति जी। वहाँ पर जा कर के काशी मित्र घाट पे जो हुगली नदी की पानी है ना, शाम में बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था। देख रहे थे बड़े मग्न से, ध्यान से। तभी उधर से एकदम विशाल कृष्णकाय वाला दुर्दांत, लाल लाल आँखें, बड़ी बड़ी आँखें, चेहरा पे रौद्र रूप भयानक आता है और कहता है, ठहरो बालक। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी बिना उसके तरफ देखे कहते हैं बड़ा प्रेम से, कालीचरण। जो ही भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के शब्द उसके कान पे प्रवेश करते हैं, वो पूरा सिहर जाता है। उसको लगता है कि उसके नाम से लोग कांपते हैं। और एक साधारण सा बालक धोती कुर्ता पहना हुआ 18 साल का, कितना सरलता से निर्भय होकर के हमारा नाम पकड़ रहा है। हमारा नाम कैसे जान गया? इसके बाद कालीचरण आनंद मूर्ति जी के पास धीरे से पहुंचता है। पुनः शिष्य आनंद मूर्ति जी कहते हैं, कहो कालीचरण बंदोपाध्याय, कैसे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इतनी सारी बातों को सुन करके पूरा इतना क्रूर, निर्दयी, प्रचंड मार करके सब कुछ छीन लेने वाला व्यक्ति का शरीर कांपने लगता है। और वह जो है सब, उसके हाथ से जो खड्ग है वो छूट जाता है। इसके बाद श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि कालीचरण आओ मेरे पास बैठो। किंतु कालीचरण सीधा नदी में उतरता है, पूरे वस्त्र सहित डुबकी लगाता है और पूरा शरीर वस्त्र भींगा हुआ शरीर में आता है और भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कृपा करके उसे आध्यात्मिक दीक्षा दान देते हैं। तो गुरु परंपरा के अनुसार इतना उसे मालूम था कि जब इस तरह से किसी को जब गुरु कर लेते हैं, मानते हैं, तो फिर गुरु दक्षिणा दी जाती है। अब वह डकैत जो बिल्कुल ही क्रूर, निर्दयी था, दुर्दांत था, वो बिल्कुल सरल हो गया। अब भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी अर्थात अपने गुरु से कहते हैं कि गुरुदेव, मेरे पास तो दीक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपा करके भक्त वात्सल्य श्री श्री आनंद मूर्ति जी अपने पॉकेट से 1 रुपये निकालते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि चवन्नी, अपने शिष्य को देते हैं हाथ में, आप पुनः उससे ले लेते हैं, फिर उससे कहते हैं कि तुम दक्षिणा दे दो। शिष्य कहता है कि ये कैसी बात है, ये तो पैसा आपका है। शिष्य आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि वत्स, पैसा मेरा था, अब मैं तुमको दे दिया, तुम्हारा हाथ में तो तुम्हारा हो गया, तो तुम अब गुरु दक्षिणा दे सकते हो, तुम्हारे हाथ में पैसा है। 1 रुपये वो गुरु दक्षिणा देता है। उसी दिन से श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने
बाद में जब अपने संस्था की स्थापना की और आचार्यशिप जब अपने शिष्यों को देने लगे तो उन्होंने कहा कि दीक्षा दान के बदले में जो दक्षिणा लेने की परंपरा है उसको खत्म किया जाता है। तो आनंद मार्ग में दीक्षा के बदले में किसी भी तरह का दक्षिणा, किसी वस्तु की दक्षिणा नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से दीक्षा हुई। अब वो जो कालीचरण बनर्जी है, उपाध्याय है, बंदोपाध्याय, उसकी एक बहन थी और वो जो लूट मार करके कमाता था उसमें अपना बहन के ब्याह के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था, अपना परिवार चलाता था। तो अब तो चूंकि दीक्षा ले लिया, साधना करने लगा तो अनैतिक काम कर नहीं सकता है। तो अब श्री श्यानंद मूर्ति जी की कृपा से, उनके निर्देश से कहा जाता है कि झारखंड प्रदेश के लातेहार जिला में वो आया अपने बहन के साथ और यहाँ पर लकड़ी का बिजनेस करना शुरू किया अपने गुरु के निर्देश से, और अपना कर्तव्य को निभाते हुए अपने बहन के ब्याह करने के बाद वह साधना करते करते बहुत उन्नत हो गया और बाद में आचार्य कालिकानंद अवधूत बना। अर्थात इस आनंद मार्ग के इतिहास में पहला अवधूत कालिकानंद अवधूत हुए। तो बंधुओं, यह अध्यात्म जगत में एक रिवोल्यूशन, क्रांति नहीं, रेवोल्यूशन, विप्लव। विप्लव का तात्पर्य होता है बिल्कुल असंभव काम को संभव कर देना। मतलब लेस मात्र में जिस व्यक्तित्व के लोग में धर्म और अध्यात्म का कुछ नहीं रहता, उसको सीधी श्री श्यानंद मूर्ति जी ने सबसे नीचे से उठा करके सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया। इसलिए यह इस युग में ये जो आनंद मार्ग है, यह क्रांति नहीं है, यह विप्लव है। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। इसलिए आनंद मार्ग जो है हर साल श्रावणी पूर्णिमा के दिन इस ऐतिहासिक घटना को पूरे आध्यात्मिक वातावरण में याद करते हैं। लोग अधिक से अधिक भजन, कीर्तन, साधना, सेवा करके और इस तिथि को जो है एक भक्तिमय बना देते हैं। तय हुआ आनंद मार्ग के इतिहास में श्रावणी पूर्णिमा का विशेष महत्व। मित्रों, हमारे हिंदू जो समुदाय है, इसमें श्रावणी पूर्णिमा को रक्षाबंधन त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन है क्या? एक्चुअली देखा जाए तो जो महिलाएं हैं कुछ हद तक, कुछ मामले में पुरुषों से कमज़ोर हैं। तो इसलिए महिलाओं को पुरुषों की सहायता की जरूरत पड़ता है। तो ये जो रक्षाबंधन त्यौहार है, इसका ऐतिहासिक कारण जो भी रहा हो, लेकिन इसका जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक महत्व है, ये जो रक्षा सूत्र होता है, एक भाई के कलाई में बहन ये जो प्रतीकात्मक रक्षा सूत्र बांध करके ये अपने आप को श्योर करने का कोशिश करती है कि जब भी मुसीबत आएगा, चाहे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, तेरा भाई हमें रक्षा करेगा। और भाई भी अपनी बहन से कलाई में जब रक्षा सूत्र बंधवाता है तो भी अपने बहन से अगाध प्रेम करता है और ये संकल्प लेता है कि चाहे जहाँ भी हमारी बहन होगी, जिस परिस्थिति में होगी, हम हर परिस्थिति में पूरा जी जान लगा करके उसके मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक रक्षा का भार उठाएंगे। बंधुओं, इस संकल्प के साथ अगर भाई बहन रक्षाबंधन को मनाते हैं, भाई अपने हाथ में रक्षा सूत्र को बंधवाता है, बहन अपने भाई को बांधता है, तो यह निश्चय ही बहुत बढ़िया बात है।
लेकिन जिस भाई में इस संकल्प शक्ति नहीं, इतनी क्षमता नहीं, उसको हाथ में राखी नहीं बनवाना चाहिए। अगर एक बार भी राखी किसी ने बनवा लिया, अपने कर्तव्य को पूरा करने में पीछे हट गया, रह गया, तो यह बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए ये जो भी संस्कृति है, प्रथा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। भाई बहन के जो प्रेम है उसको मजबूत बनाने का एक सिस्टम है, प्रथा है। किंतु आजकल यह महज एक खाना पूर्ति, महज एक फॉर्मेलिटी रह गया है। इस तरह से कई तरह की विकृतियाँ इसमें आ गई हैं। हाँ, कई बार सोचते हैं, भाई सोचता है कि बहन आ गई, राखी बांध दी है, उसका थाली में कुछ पैसे डाल दो, बस हो गया। बहन भी सोचती है कि चलो रक्षाबंधन का दिन है तो चलो हम अपना कर्तव्य पूरा कर देते हैं, बहन भाई को बांध देते हैं। इसके बाद कोई एक दूसरे का जो अपना कर्तव्य है नहीं निभाता है, ऐसा प्रचलन हो रहा है, तो यह ठीक नहीं है। तो बंधुओं, इस रक्षाबंधन त्यौहार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर इसको समझा जाए तो भावनात्मक है। भक्ति और प्रेम जो है से भाव से होता है, इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। तो ये रक्षाबंधन त्यौहार एक इस तरह का संदेश देता है। तो अवश्य रक्षाबंधन त्यौहार मनाना जो है अच्छी बात है, मगर निभाना बहुत बड़ी बात है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करके कमेंट कर सकते हैं, और अधिक से अधिक शेयर करें। क्योंकि कोई भी जो पर्व है, त्यौहार है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, भावी पीढ़ी को उसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, ये ढोंग, आडंबर और कुप्रथा में कोई भी जो घटनाएं हैं कैसे रूपांतरित हो जाती हैं, क्योंकि उसका ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य है, उसका जो गूढ़ रहस्य है उसके पीछे, उसका जब भावी पीढ़ी के लोग नहीं जानते हैं तो वह जो है एक आडंबर, पाखंड, डॉगमा बन जाता है, और वह मनुष्य और समाज के प्रगति में बहुत बड़ा बाधक बन जाता है। इसलिए कोई भी अनुष्ठान, कोई भी त्यौहार मनाएं तो उसके जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उसका जो भावार्थ है, उसका गूढ़ार्थ को अवश्य ही समझें, समझने की कोशिश करें, पता लगाने की कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार।